सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपसे हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम 5.1 के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमें ब्लैंक्स गिवन है इस टेबल में वो हमें फिल करना है। गिवन डैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है एपी की, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता ही होगा अगर आपने 5.1 के सॉल्यूशंस करे हैं। डी को जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जो nth टर्म है वो हमारी एक एपी की आखिरी टर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल गिवन है, इसमें हमें जो है ये मिसिंग वैल्यू जो है फाइंड आउट कर रही है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि इस पूरे टेबल में लगने वाला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये nth टर्म क्या होता है? nth टर्म होता है एक AP की आखिरी टर्म। AP आप कोई भी ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने एक AP ले ली। ठीक है, इस AP की जो आखिरी टर्म है 10, तो ये मेरी क्या होगी? nth टर्म होगी। ठीक है, nth टर्म। और A क्या होता है? हमारी AP का फर्स्ट टर्म, जो कि इधर 2 है। N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। इधर कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म। और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब देखो 2 और 4 दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का, है ना। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 का गैप आ रहा है। 2 में 2 प्लस करूंगा तो 4, 4 में 2 प्लस करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, जो एपी का कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे को हम डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अभी जो nth टर्म ए एन और डी, इसकी वैल्यूज आपको गिवन होगी। इसमें से कोई एक वैल्यू आपको नहीं गिवन होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो इधर। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, a कितना गिवन है हमारा? 7, तो 7 प्लस, ठीक है, n कितना गिवन है हमारा? 8, 8 माइनस 1। ठीक है, और डी कितना गिवन है हमारा? 3। क्लियर है? अब इसमें बस आपको बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, कुछ इतना टफ काम नहीं है। 7 प्लस, अब 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। ठीक है, सो 7 इंटू 3। ठीक है, nth टर्म इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। ठीक है, और 21 प्लस 7 कितना होता है? 28। अब देखो आपकी nth टर्म कितनी आ गई? 28। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 28। हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। इतना इजी था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। इसमें से कोई एक वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, वो आपको निकालनी है, बहुत ईजी है। अब वही फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा। क्या है फॉर्मूला? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 आपको ब्रैकेट में रखना है, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। अब इधर हमें nth टर्म कितना गिवन है? 0, तो n टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे? 0। ठीक है, a कितना गिवन है हमें? माइनस का 18। क्या गिवन है? माइनस का 18 प्लस n कितना गिवन है हमारा? 10। ठीक है, 10 माइनस 1, और d को हम d लिखेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 18 है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 18 कितना होता है? 18 ही। सो 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, 9d। क्लियर है? ठीक है, अब ये 9 जो है d के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। सो 18 अपॉन में 9। ठीक है, डिवाइड में आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ भेज के मैंने डिवाइड में कर दिया, इज इक्वल्स टू डी। अब 9 1 सा 9 और 9 2 सा 18, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2। d की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 लिख लेती है और आपका सोल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करते हैं अपना ज़रा थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट शीट पर आ चुके हैं हम। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है a निकालना है। क्या निकालना है? a निकालना है। ठीक है, a हमें निकालना है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। डी जो है हमारा वो गिवन है हमें -3, और n जो है वो हमें कितना गिवन है? 18,
और एनथ टर्म हमें कितने गिवन है, -5। ठीक है, एक बार हम दोबारा रीचेक भी कर लेते हैं। डी हमारा -3 है, एन हमारा 18 है और एन टर्म -5 है, ए हमें निकालना है। क्लियर है? ठीक है, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए एंथ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ठीक है, ए एंथ टर्म हमारी कितनी गिवन है, -5 लिख लीजिए आप। ए क्या है हमारा, ए तो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको हम सीधा ऐसे लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1। एन क्या है हमारा, 18। क्या है, 18 माइनस 1। और डी कितना गिवन है, -3। ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस, अब 18 माइनस 1 कितना होता है, 17। 17 इंटू -3। अब 17 3 आप कर लीजिए, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, कितना आया, 51। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -3 से। सो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू 3, 17 इंटू -3 कितना होता है, माइनस का 51 होता है। ठीक है, अब माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए माइनस 51। अब देखो ये 51 इधर प्लस माइनस का है, इधर भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। ए -51 है, 51 को मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 51 में से अगर हमारा 5 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 46। कितना बचेगा, 46। साइन आता है ग्रेटर जेड का, ग्रेटर जेड क्या है, 51। सो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 46। हमारा टेबल कहाँ है, ये रहा हमारा टेबल। और सो सीधा सीधा हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 46। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट। आ जाओ अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए हमें गिवन है माइनस का 18.9। ठीक है, डिजिट्स चाहे कितनी भी पॉइंट में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, आपको बस अपना फॉर्मूला नहीं बोलना है। डी हमें कितना गिवन है, 2.5। नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है और ए एंथ टर्म हमें कितना गिवन है, 3.6। ए एंथ टर्म है हमें गिवन है 3.6। एक बार आप टेबल में देखकर रीचेक कर लीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा ए माइनस 18.9, 2.5, एन हमें निकालना है और 3.6 हमें एंथ टर्म गिवन है। निकालते हैं जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है, ए एंथ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ए एंथ टर्म कितनी गिवन है, 3.6 इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा, माइनस का 18.9। ठीक है, प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 सीधा सीधा ऐसे रखेंगे। और हमारा डी क्या है, डी क्या है हमारा, 2.5। क्या है हमारा, 2.5 गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 18.9 है, इधर प्लस का 18.9 ले जाएंगे। ठीक है, सो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2.5। अब 18.9 में अगर हम क्या प्लस करेंगे, 3.6, तो कितना आएगा, 9 + 6 15, 8 + 1 9, 9 + 3 12 और 1 + 1 2, कितना आया, 22.5। कितना आया, 22.5। क्लियर है, इधर है n माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखो, ये जो 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर लाना चाहूँगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, है ना। इधर आएगा किस में, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो 2.5 को हम इधर ले आते हैं डिवाइड में, 22.5 अपॉन में 2.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर है, ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको हमने डिवाइड करा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, हमारा आंसर आया 9। क्या आया, 9। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 को अगर आप 2 to 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 25 को अगर आप 2 to 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 9। 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये -1 इधर क्या है, अब देखो ये -1 इधर माइनस में है। ठीक है, जो 1 है इधर माइनस में है। अगर मैं 1 को इधर लेना चाहता हूँ तो किस में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। सो 9
प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, और 9 प्लस 1 कितना होता है 10, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 10 इज इक्वल्स टू n, हमारी 10 है किसकी वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आ जाते हैं अपने टेबल में, n की वैल्यू कितनी है हमारी 10, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अपना आखिरी पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा 5th पार्ट है इसी टेबल का। आई होप आपको अभी तक के सॉल्यूशंस समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। क्या गिवन है हमारे 5th पार्ट में, ए हमारा गिवन है 3.5, उसके बाद डी हमारा गिवन है 0, एन हमारा गिवन है हमारा 105, और nth टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। क्लियर है, एक बार टेबल में आप देख के रीचेक कर सकते हैं। ए हमारा 3.5, डी हमारा 0, एन हमारा 105, nth टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमें निकालनी है तो उसको सीधा an लिख देंगे। a हमारा गिवन है कितना 3.5 प्लस n माइनस 1 105, ठीक है, माइनस 1, और d कितना गिवन है हमारा 0, ठीक है। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू, अब देखो 3.5 प्लस 105 में से अगर हम माइनस कर देंगे 1 तो कितना आएगा 104, और 0 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू 3.5, ये 0 हो गया, ठीक है। तो nth टर्म कितनी आ गई हमारी 3.5। आखिरी पार्ट तो हमारा और ज़्यादा इजी था, ठीक है। इसी के साथ हमने पूरा टेबल में जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। nth टर्म आ रही है 3.5। आई होप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पार्ट के आंसर आपके सामने इसी टेबल में मैंने लिख दिए हैं। सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।